तो आज की क्लास को हम शुरू करेंगे और हम स्टार्टिंग की प्रार्थना महिमा के साथ करेंगे। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु इस प्यारे से समय के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने में सवेरे से लेके दोपहर तक हमारा शाम को भी संभालो। इतनी अच्छी शाम दी प्रभु पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, आपने इस दिन आपने अपनी मर्जी को पूरा किया हम सभी के जीवन से प्रभु परमेश्वर। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि आपने सारे लोगों को अपने जनों से इस दिन में भरा। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हो खुदावन प्रभु परमेश्वर। आपकी करुणा महिमा सदा हम सब पे बनी रहे प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हो खुदावन यीशु मसीह ऐसा करते आज पिता परमेश्वर वो और भी आपके वचनों में बच्चे और अंकल आंटी सब बढ़ने पाए प्रभु परमेश्वर। हो खुदावन और भी आपकी अच्छी प्रार्थना और आराधना करने पाए प्रभु परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते। भैया को ब्लेस करते, आशीष देते, वो हमें और अच्छी अच्छी प्यारी बातें बताने पाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु परमेश्वर। उनकी फैमिली को ब्लेस करते और आशीष देते। आप उन्हें अपने वचनों में और अपनी आशीषों में बढ़ाएं प्रभु परमेश्वर। और आपका हाथ उनके ऊपर हमेशा बना रहे प्रभु परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो भी बच्चे ज्वाइन नहीं हुए परमेश्वर पिता परमेश्वर, वो ज्वाइन होने पाए पिता परमेश्वर। वो खुदावन आगे के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। और आपके और सभी को आपके लहू मजाक के बारे में कवर कर देते परमेश्वर। एक बार फिर से पिता परमेश्वर हम आपके सिंहासन के नीचे उपस्थित होते। हर एक की फैमिली के मेंबर को ब्लेस करते, आशीष देते। हो खुदावन यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हो खुदावन सभी बच्चे अच्छे से आंसर देने पाए और सभी बच्चे अच्छे से वचन सुनाने पाए प्रभु परमेश्वर। पिता परमेश्वर जो भी बच्चे बीमार है उन्हें आप चंगा करे परमेश्वर। पिता आपने ऐसा कर दिया पिता, हम आपका धन्यवाद करते। इस छोटी सी प्रार्थना को आप सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। हम एक छोटी सी स्टोरी सीखेंगे और आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये नई स्टोरी है, इसके पहले आपने नहीं सुना होगा, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा सब बच्चे। और मैं आप लोगों से क्वेश्चन भी करूंगा, इसलिए ध्यान से अपने कानों को खोल के ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? सबके कान खुले हैं कि नहीं? हाँ, यस भैया खुले। चेक कर लीजिए। अगर आपके कान नहीं खुले हैं तो खोल के रखिए, ताकि आप लोग अच्छे से स्टोरी को सुन सके, ठीक है? पता नहीं क्यों हट गया था, जरा फिर से आप लोग को शेयर कर रहा हूँ। तो ये कहानी एक अमीर व्यक्ति की है जो कि यीशु मसीह के पास आता है और क्या पूछता है कि मैं अनंत जीवन कैसे पा सकता हूँ, ठीक है? किसी को पता है अनंत जीवन हम कैसे पा सकते हैं? पिता परमेश्वर भैया हम लोग अनंत जीवन पा सकते हो प्रार्थना करके हम लोग अनंत जीवन पा सकते हैं, प्रार्थना और आराधना करके। अच्छा ठीक है, गुड। और कोई बताना चाहेगा? भैया वचन पे खड़े चल के और प्रार्थना आराधना करके और परमेश्वर अपने लिए हम सारी इच्छाओं बनी ईश्वर की इच्छा को मान के और सारी परमेश्वर सारी आज्ञाओं को मान के चलेंगे तो हमें अनंत जीवन। ओके गुड, ठीक है। तो आप लोग ने अच्छा बताया है और आप लोग इस स्टोरी से भी सीखेंगे। ये व्यक्ति कहता है कि पूछता है यीशु मसीह से कि मैं अनंत जीवन कैसे पा सकता हूँ। तब यीशु मसीह कहते हैं उस व्यक्ति से, क्या तुम सारी आज्ञाओं को मानते हो? आप लोग को याद होगा 10 आज्ञाएं थी, ठीक है? ये आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें 10 आज्ञाएं लिखी है, ठीक है? तो पहली आज्ञा कौन सी थी, किसी को पता है? भैया मुझे छोड़कर किसी दूसरे ईश्वर को ना मानना। हाँ ठीक है, मुझे छोड़कर किसी दूसरे ईश्वर को ना मानना। ऐसी 10 आज्ञा थी, ठीक है?
जो परमेश्वर ने मूसा को दी थी। और ये व्यक्ति पूछता है कि मैं कैसे अनंत जीवन पा सकता हूँ, ठीक है। तो परमेश्वर कहते हैं क्या तुम आज्ञाओं को मानते हो। वो व्यक्ति कहता है कि हाँ, मैं बचपन से आज्ञाओं को मानता आया हूँ। समझ रहे हैं आप लोग, वो क्या कहता है, बचपन से समझ रहे हैं। वो एक अच्छे परिवार में, एक क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ था। उसके माता पिता हो सकता है विश्वास करते होंगे जीसस पर, ठीक है, परमेश्वर पर विश्वास करते होंगे। इसलिए तो वो कह रहा है ना कि मैं बचपन से मानता आया हूँ आज्ञाओं को, ठीक है। वही मान सकता है ना जो जीसस की फैमिली में पैदा हुआ हो, ठीक है। बचपन से वो क्रिश्चियन, उसके फैमिली वाले विश्वास करते हो, ठीक है। तो ये व्यक्ति क्या कहता है कि मैं बचपन से आज्ञाओं को मानता आया हूँ। फिर यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तुम्हें क्या करना है, अपनी सारी संपत्ति को बेचकर क्या करना है, कंगालों को बांट देना। यीशु मसीह उससे कह रहे हैं, ठीक है। यीशु मसीह उससे कह रहे हैं कि तुम अपनी सारी संपत्ति बेचकर कंगालों को बांट दो और मेरे पीछे हो लो। इस तरीके से तुम अनंत जीवन पा जाओगे, ठीक है। तो परमेश्वर ने यहाँ पर बहुत बड़ी बात इस व्यक्ति को कही, ठीक है। क्योंकि ये व्यक्ति क्या था, पैसा उसके पास बहुत था। ये बहुत ज्यादा पैसे वाला व्यक्ति था, बहुत ज्यादा धनी व्यक्ति था। और परमेश्वर यीशु मसीह को पता था कि ये सब कुछ तो मानता है लेकिन एक चीज नहीं मानता, ठीक है। क्या? क्योंकि इसे पैसों से प्यार था, ठीक है। इस व्यक्ति को पैसों से बहुत ज्यादा प्यार था, सब चीज मांगता था। अपने माता पिता का आज्ञाकारी भी था, यहोवा परमेश्वर से प्यार भी करता था, चोरी भी नहीं करता था, लालच भी नहीं करता था। लेकिन अमीर तो हो गया था, इसके पास सब कुछ था, पैसा था, ठीक है। और यही बात उसको बुरी लगी और वो उदास होकर, आप लोग देख रहे हैं, वो जा रहा है, ठीक है। उस समय जो भी ऊंट से आता था ना, बहुत अमीर व्यक्ति होते थे जिनके पास ऊंट रहता था, वो ऊंट से सवारी करते थे। तो ये व्यक्ति बहुत अमीर था। जब यीशु मसीह ने उससे कहा कि तुम अपना सारा बेचकर कंगालों को बांट दो, वो बेचारा उदास होकर दोबारा चला जाता है जहां से आया होता है, ठीक है। इसलिए उदास हो जाता है क्योंकि उसे पैसों से प्यार था, परमेश्वर की बातों से नहीं प्यार था, ठीक है। यीशु मसीह ने तो बोला कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे सब कुछ छोड़ के आ जाए ना। और इसे तो बहुत पैसों से प्यार था। यीशु मसीह ने क्या कहा, जो मुझसे प्यार करता है सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले। ये पैसों को नहीं छोड़ा इसने, पैसों से तो बहुत प्यार करता था ये व्यक्ति, ठीक है। इसलिए यीशु मसीह की बात को ये नहीं सुनता है। ये क्या होता है, वापस चला जाता है। और ये देख रहे हैं आप लोग, ये वापस जा रहा है, ठीक है। तो जितने भी भीड़ थी और यीशु मसीह से पूछते हैं लोग ना, परमेश्वर ने क्या बोला, जो मुझसे सारे मन से, सारे प्राण से, सारे शक्ति से, सारे धन से जो मुझसे प्यार करता, हर एक चीज से बढ़कर जो मुझसे प्यार करता है, वही मेरा चेला कहलाएगा। ये वचन आप लोग को पता है? बड़े बच्चों को पता है कि नहीं पता है? अभी सुना है ये वाला वचन, जो मुझसे सारी शक्ति से, सारे प्राण से, धन से, हर चीजों से प्यार करता है ना, सब चीजों से बढ़कर जो मुझसे प्यार करता है, वही मेरा चेला ठहरेगा, ठीक है। वही आपने ऑफलाइन क्लास में सुना भी था। हाँ, ठीक है। तो सब जितनी भी भीड़ वहां पर होती है पूछती है, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए प्रभु। तो यीशु मसीह ने बोला कि हर चीजों से बढ़कर परमेश्वर से प्यार करो, ठीक है। आज हमें लोगों को क्या जरूरत है, हमें भी यीशु मसीह से प्यार करना है, ठीक है। हो सकता है आप लोग धीमे धीमे बढ़ोगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा, बहुत पैसा भी आने लगे। लेकिन एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, हमें सबसे ज्यादा परमेश्वर को प्यार करना है, ठीक है। कई बार लोग क्या होता है, कई बार लोगों के पास बहुत पैसा आ जाता है और लोग क्या होते हैं, बिजी हो जाते हैं, परमेश्वर को, यीशु मसीह को टाइम नहीं दे पाते हैं, है ना। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जीसस को टाइम नहीं देते हैं जब अमीर हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए हमेशा याद रखिए, परमेश्वर को, यीशु मसीह को टाइम देना है, ठीक है। ये व्यक्ति जो सब कुछ मानता था,
आज्ञा को मानता था, सारी 10 आज्ञाओं को भी मानता था, परमेश्वर के वचन पर भी हो सकता है चलता होगा ना, लेकिन एक वचन जो कि परमेश्वर ने बोला कि पैसा क्या है, हर बुराई की जड़ है। ये वचन सुना है किसी ने? पैसा क्या है? हर बुराई की जड़ है। पैसों का लालच, पैसों को ईश्वर बनाना गलत है ना, क्योंकि परमेश्वर ने जिसने पैसा दिया है उसे हमें ढूंढना है, ठीक है, ना कि पैसों को ईश्वर बना लेना है। इस व्यक्ति ने क्या किया? पैसों से बहुत प्यार करता था, इसलिए हो सकता है ये व्यक्ति विश्वासी भी था। ये व्यक्ति, याद रखिए बच्चों, ये व्यक्ति जो था विश्वासी था, इसीलिए तो कह रहा था मैं बचपन से आज्ञा को मानता आया हूँ। और ये विश्वासी व्यक्ति नरक चला गया होगा। धनी व्यक्ति के अंदर एक कमी थी, जो कि वो पैसों से ज्यादा प्यार करता था, ठीक है, उसके लिए पैसा ज्यादा इम्पोर्टेंट था। इसलिए तो यीशु मसीह की बात उसने नहीं मानी और वो उदास होकर चला जाता है। अगर वो वहां पर मान लेता, ठीक है, उसका पैसा भी रह जाता, ठीक है, वो अमीर तब भी रहता और अनंत जीवन भी पा जाता। लेकिन वो यीशु मसीह की बात को नहीं मानता है, नहीं सुनता है, और क्या होता है, हो सकता है वो नरक भी चला गया हो, ठीक है, कुछ सालों बाद वो मर भी गया होगा, नरक भी चला गया होगा। यीशु मसीह ने बोला है ना कि जो मुझसे प्यार करता है वो सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे आ ले, ठीक है, सब कुछ हमें छोड़कर यीशु मसीह से प्यार करना है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट किसी को देना है तो यीशु मसीह को देना है, ठीक है। हमारे लिए कोई और चीज इम्पोर्टेंट नहीं होनी चाहिए। सबसे ज्यादा जो कि इम्पोर्टेंट होना चाहिए, परमेश्वर से प्यार करना। हमें सबसे ज्यादा क्या करना है? यीशु मसीह से प्यार करना है, ठीक है। चाहे आप जिंदगी में कितना भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन यीशु मसीह के लिए टाइम होना चाहिए आपके पास, ठीक है। कई बार लोग बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं, परमेश्वर के लिए टाइम नहीं। इसलिए याद रखिए, हमेशा यीशु मसीह के लिए टाइम होना चाहिए। चाहे आप पढ़ाई भी कर रहे हो, ये मत कहिए कि मेरे पास टाइम नहीं है, 2 वचन याद करने के लिए भी टाइम नहीं है, मुझे बहुत होमवर्क मिल गया है। अगर आप ऐसा करोगे तो याद रखिए, परमेश्वर यीशु मसीह आपको आशीष नहीं देंगे, ठीक है। बिल्कुल भी ऐसा मत करिएगा। तो आप लोग को समझ आ गया ना धनी व्यक्ति की कहानी के बारे में? आपको समझ आ गया? यस भैया। जरूरी है, ठीक है, हमें स्टोरी से सीखना कि हमें सब चीजों से बढ़कर परमेश्वर से प्यार करना है, पैसों से बढ़कर परमेश्वर से प्यार करना है, ठीक है। चाहे आप जितने भी अमीर क्यों ना हो जाइए, आपके पास जितना भी सब कुछ घर में क्यों ना भरा हो, सब कुछ हो आपके पास, लेकिन इस बात का हमेशा याद रखिए, अगर यीशु मसीह तो आप टाइम नहीं दोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, अनंत जीवन नहीं पा पाओगे, ठीक है। इसलिए हमेशा याद रखिए, परमेश्वर को टाइम देना बहुत जरूरी है जब तक हम इस संसार में हैं, ठीक है। आप पढ़ाई में इतना ज्यादा मत बिजी होइए कि वचन का टाइम ना दीजिए, ना बिजी ना होइए कि प्रार्थना करने का टाइम भी ना हो, सिर्फ खाने का हो टाइम, कूदने का टाइम हो, और रोज स्कूल जाने का टाइम हो, हर चीज का टाइम हो, लेकिन प्रार्थना करने का टाइम नहीं है तो सब कुछ बेकार है, ठीक है। इसलिए याद रखिए, प्रार्थना करना, परमेश्वर को समय बिताना परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्यार करना, हर एक चीजों से बढ़कर, यही चीज जीसस चाहते हैं, यीशु मसीह आप लोगों से चाहते हैं, ठीक है। ओके, सो सबको समझ आ गया? सिर्फ हाथ उठा के बताइए, सबको समझ आ गया?